अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अलीम नाज हाजिर है आज आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, इस लिहाज से कि तकरीबन हर दूसरे से तीसरा शख्स मैदे के प्रॉब्लम में मुब्तला है। आज मेरा टॉपिक है एच पैलोरी या हेलिकोबैक्टर। आज मैं आपको एच पैलोरी के मुतल्लिक तफसीलन बताऊंगा कि ये क्या है, इसके होने की वजूहात और इस मर्ज की अलामात और इस मर्ज का होम्योपैथिक इलाज भी बताऊंगा। इलाज इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे। देखने के बाद मेरे चैनल डॉक्टर अलीम नाज को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एच पैलोरी है क्या। एच पैलोरी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो हमारे स्टोमिक में हर वक्त मौजूद रहता है और इसी में परवान चढ़ता है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता। और अगर ये प्रॉब्लम करे तो स्टोमिक की जो लाइनिंग है उसे डिस्टर्ब करता है, मैदा में सोजिश का बायस बनता है। एच पैलोरी से होने वाली इन्फेक्शन का प्रॉपर इलाज न करवाया जाए तो फिर ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, स्टोमिक के कैंसर, स्टोमिक के अल्सर का बायस बनता है, जो कि इंतहाई तकलीफदेह होता है। एच पैलोरी स्टोमिक की बार बार होने वाली सोजिश का बायस बनता है। अब मैं आपको एच पैलोरी की अलामात बताता हूँ। एच पैलोरी की अलामात में मरीज को वमिटिंग होती है, मैदा के मकाम पर जलन होती है, पेट में और मैदा में दर्द होती है। इसके अलावा मरीज को पखाने के साथ खून आ सकता है, वमिटिंग में खून आ सकता है। एच पैलोरी के मरीज का पखाना जो है वो ब्लैक कलर का होता है। थोड़ा सा खाना खाने से ही मरीज का पेट फूल जाता है। ऐसे महसूस होता है जैसे कि बहुत ज्यादा पेट टाइट हो गया है, गैस हो गई है। एच पैलोरी के मरीज की भूख कम हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज पूरी तरीके से ग़िज़ा नहीं खा पाता और उसका वजन कम होने लग जाता है। अब मैं आपको एच पैलोरी के होने की वजूहात बताता हूँ। एच पैलोरी आलूदा ग़िज़ाएं खाने से, आलूदा पानी पीने की वजह से, और अगर फैमिली में किसी मेंबर को ये प्रॉब्लम हो तो उससे दूसरा शख्स, दूसरा फर्द मुतासिर हो सकता है। एच पैलोरी के मरीज का जूठा पीने से ये मर्ज हो जाता है। क्राउड में अगर कोई शख्स इस मर्ज का मरीज है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से कि उसमें अगर कोई एच पैलोरी का मरीज है तो उसकी वजह से इसके जरासीम दूसरे अफराद में मुंतकिल हो सकते हैं। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के मरीज जो बार बार इलाज के बावजूद मैदा के दर्द की जो वजह है, जो मेन वजह है, वो एच पैलोरी बैक्टीरिया ही है। इस मर्ज को जो बढ़ाने वाली वजूहात हैं उनमें चिकनाईदार चीज़ें और तुर्श खट्टी चीज़ें खाने पीने से
इस मर्ज में ज्यादती का बायस बनती हैं। चूंकि एच पिलोरी का बैक्टीरिया स्टमक में सोजिश करता है, इसकी वजह से मैदा में जलन रहती है, स्टमक में जलन होती है और दर्द होती है। अब मैं आपको एच पिलोरी का ट्रीटमेंट बताता हूं। होम्योपैथिक में एच पिलोरी का बेहतरीन ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक में अलामात के तहत इलाज किया जाता है। एच पिलोरी की होम्योपैथिक मेडिसिन में नक्स वमिका 30 में रात के वक्त इस्तेमाल करवाई जाती है। आर्सेनिक अल्बम है, ये भी 30 में इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा कार्बोविच 200 ताकत में इस्तेमाल करवाई जाती है। ये एक दिन छोड़कर एक दिन दी जाती है। फास्फोरस 200 में सुबह के वक्त हर तीसरे दिन 5 कतरे दिए जाते हैं, 5 कतरे पिलाए जाते हैं। इसके अलावा लाइकोपोडियम एच पिलोरी की बेहतरीन मेडिसिन है, ये भी 30 ताकत में इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा कोलोसन 30 ताकत में, एपिका ये भी 30 ताकत में, चाइना 30 ताकत में मरीज की अलामात के तहत इस्तेमाल करवाई जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।